हाँ तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्रीकांत सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि एक निबंध है, इस पाठ के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वो कभी न कभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इस प्रश्न पाठ में जितने भी प्रश्न हैं सबका उत्तर सरल भाषा में बताया गया है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और सही तरीके से समझ के इन प्रश्न उत्तर को लिख लें और याद करके अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, आज के इस पाठ का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता, कुशल व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति या एक सक्षम श्रमिक समाज, परिश्रमी समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी हम मनुष्य की क्षमता को उस सीमा तक बढ़ा दें कि वो क्या कर सके कि अपने रोजगार का चुनाव खुद कर सके। पेशा यानी कार्य, यानी रोजगार का चुनाव खुद कर सके, किसी और के कहे गए रोजगार को ना करना पड़े। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर होगा कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है कि जाति भारत में समझिएगा, प्रश्न नंबर 2 है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे? देखिएगा, हमारे समाज में जो जाति प्रथा है ना, जात पात है ना, यह कहीं न कहीं एक बेरोजगारी का कारण बन गया है। तो कवि कहते हैं कैसे जाति प्रथा समाज में कैसे बेरोजगारी का कारण बन गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, देखिएगा, वर्तमान समय में तो प्रजातंत्र है, इसमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय क्या होता था कि जो जिस जात से आता था उसे उसी जात से संबंधित कार्य करने को विवश होना पड़ता था, वह दूसरा कार्य नहीं कर सकता है, जो कि एक बेरोजगारी का कारण बन गया है। इसलिए कवि कहते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, कैसे? ठीक है, तो उत्तर होगा भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को, यहां कैसे होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, कैसे? उत्तर होगा कि भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुकूल पेशा यानी कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। भारत में प्रचलित जाति प्रथा जो थी, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार पेशा यानी कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती थी। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैतृक पेशा में, यानी उसके पिताजी जो कार्य करते थे उसी में बंधने को विवश थे। यानी इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति अपने पैतृक पेशा में बंधने को विवश है। पेशे में परिवर्तन की अनुमति न देकर भारतीय जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष व तथा प्रमुख कारण बनी हुई है। एक बार फिर से समझिए कि भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल पेशा यानी कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति अपने पैतृक पेशा यानी उसके पिताजी दादा जो कार्य करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उसी में बंधने को विवश हैं। पेशा यानी कार्य में परिवर्तन की अनुमति न देकर भारतीय जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष तथा प्रमुख कारण
बनी हुई है। अब आइए हम लोग जो है देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो अब उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या होगा? लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना। इस आधुनिक युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जात पात मानते हैं। तो वही कवि कहते हैं, लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता है। तो यहां तक आप लोग क्या करें, श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता है। अब देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 है कि लेखक कौन? भीमराव अंबेडकर ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? यानी लेखक भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में जाति प्रथा को, ठीक है, किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है कि जाति प्रथा कौन सी प्रथा? एक हानिकारक प्रथा। तो उत्तर होगा, लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में जाति प्रथा में सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, क्योंकि यह प्रथा सामाजिक एकता एवं स्वाभाविक रुचि को समाप्त कर देती है। अब आइए देखिएगा अगला प्रश्न 5 नंबर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर देखिएगा क्या होगा कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या उन निर्धारित कार्य को मानते। लेखक कहते हैं कि आज के समय में जितनी बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी समस्या जो है उन निर्धारित कार्य को करना है जिसे लोग बिना रुचि के साथ केवल मजबूरी बस करते हैं। ऐसे स्थिति में उनका काम करने में मन नहीं लगता है और वह दुर्भावनाग्रस्त हो जाते तथा टालू काम करते हैं और अंत में वह काम छोड़ के बेरोजगार हो जाते। आज के समय में गरीबी जितनी बड़ी समस्या नहीं है, उत्पीड़न जितनी बड़ी समस्या नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी समस्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी कार्य में बांध दिया जाए जिसमें उसका मन नहीं लगे, तो उसे उस कार्य में जरा सा भी मन नहीं लगेगा और वो टालू जैसापन कार्य करेगा, यानी फ्रेश माइंड से कभी भी काम को नहीं करेगा और अंततोगत्वा वह क्या करेगा कि उस काम को छोड़ देगा और अंत में वह काम को छोड़ करके बेरोजगार हो जाते। क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस चैप्टर का और लास्ट प्रश्न है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? भारतीय समाज में जाति जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इसका उत्तर देखिएगा क्या होगा।
भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन, श्रम का मतलब होता है कार्य का बंटवारा, ठीक है, श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की अपनी रुचि पर आधारित नहीं है। यानी भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जबकि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज एक ही जबकि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक एक ही सक्षम श्रमिक ही एक सक्षम समाज का निर्माण कर सकते। अतः सक्षम समाज के निर्माण के लिए हम व्यक्तियों की क्षमता को इस तरह से विकसित करें कि वह व्यक्ति अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। आइएगा दोस्तों, अब हम लोग इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो नहीं बताने वाले इस चैप्टर के, तकरीबन 5 से 6 ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन जितने भी होंगे ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप इन्हीं 5 से 6 ऑब्जेक्टिव को याद कर लें और एग्जाम देने के लिए चले जाएं। आपके एग्जाम में उम्मीद है इनसे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाने वाला है, बस 5 से 6 ऑब्जेक्टिव को पढ़ें। तो आइएगा, हम लोग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑब्जेक्टिव पहला क्या है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। कैसा? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर। कौन होगा? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा कि श्रमिक विभाजन। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रम विभाजन का रूप लिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा क्या कहता है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी किन से प्रेरणा लेकर के भीमराव अंबेडकर जो है चिंतन करते थे और कोई भी कार्य की रचना की है उन्होंने। यानी इसके हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई शिक्षा देने वाला यानी प्रेरक व्यक्ति हुआ करता है, जिनके पद चिन्हों पर वह चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर महात्मा गांधी जी का प्रेरक व्यक्ति देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का जो प्रेरक व्यक्ति थे, राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसी प्रकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन थे? तो 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति से जो है यह प्रेरणा लेता था। पहला कौन था? तो पहला था बुद्ध था, दूसरा कबीर था, तीसरा ज्योतिबा फूले थे। यानी भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो 3 थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। अब आइएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं प्रयत्न करूंगा कि सरल से सरल भाषा में अगले वीडियो में उसे आप लोगों के पास पहुंचा दूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि सब मिल करके इस पढ़ाई का आनंद ले सकें और अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकें।
धन्यवाद।